कर देंगे, ऐसे करते हैं। बारी बारी से जो आएंगे तब तक जाएंगे। विद्यानंद जी मन सुपुत्र श्री कामेश्वर चौपाल जी के स्मृति चिन्ह श्री कामेश्वर चौपाल जी के उन्हें आग्रह है कि वो इधर था इधर आप जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं या जो डिमांड आपने रखा है कि केंद्र सरकार की सूची से खतरे को विलोपित किया जाए, इसकी लड़ाई चौपाल जी भी लड़ते रहे और सदैव इस विषय को लेकर कोर्ट में जब लड़ाई होती थी तो भी हमसे विचार विनिमय उनका होता था और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा लड़ा गया और फिर भारत सरकार के मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में जितनी बार मैं तो 2-3 बार उनके साथ भी गया हूँ, तो इन सारे विषयों को हम सब लोगों ने उनके साथ देखा लड़ते हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट में 15 लोगों का वो ट्रस्ट बना, मूल रूप से 8 लोग उस ट्रस्ट में, तो उस ट्रस्ट में ये बना व्यवस्था की पूरे देश से, पूरे भारत से अनुसूचित समाज का एक व्यक्ति ट्रस्टी होगा और इतने बड़े देश से, और इस देश में मैं समझता हूं कि अनुमान करता हूं कि पूरे अनुसूचित समाज वर्ग की जो आबादी होगी वह लगभग 25। तो मेरे मन की इच्छा ये हुई यहाँ आने के बाद कि चौपाल जी को जो हमारा कोसी का क्षेत्र है और जो मिथिला का क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोगों का विशेष प्यार मिला है। ऐसे तो पूरे बिहार और देश के लोगों का स्नेह प्यार उनको मिला है और जब से उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का पहला ईंट रखा तब से तो वो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति हो गए। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसा जिसका बड़ा व्यक्तित्व रहा हो, उसको उसके धरती पर भी हम सम्मान करें, उस धरती पर भी याद रखें ताकि उस समाज को भी नजदीक से एहसास हो। ऐसे पटना से खबर जाएगा कि आज उनकी जयंती मनी, लेकिन ये एहसास यदि वहां हो तो दरभंगा हो, मधुबनी हो, मिथिला का कोई क्षेत्र हो, मैं जरूर आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी विशेष अवसर पर कोई कार्यक्रम आयोजित करके जरूर कामेश्वर चौपाल जी के स्मृति में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मिथिलांचल की धरती पर हो और हम सब लोग वहां चलेंगे भी और जो हम सब लोगों को करना होगा करेंगे भी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं केवल करने के लिए कह रहा हूं, उस कार्यक्रम को करने में भी हम सब लोगों को जो प्रयास करना होगा वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से राजेंद्र चौपाल जी इसकी थोड़ी अगुवाई करें, इनसे मैं आग्रह करूंगा क्योंकि आप उनके बहुत नजदीक रहे हैं और आपके आगे रहने से उस कार्यक्रम को भी बल मिलेगा और पूरा मंच पर बैठा हुआ लोग, इसके अलावे भी बहुत लोग हैं उस मिथिलांचल और कोसी में जो मैं समझता हूँ हजारों हजार की संख्या में उनके अनुयायी जो उस कार्यक्रम में नजदीक से जुड़ेंगे। तो चौपाल जी को इस प्रकार से सर आज जो है कामेश्वर चौपाल का जयंती समारोह मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? काफी आपके करीबी करके भी जाएंगे, सभी भाई बंधु से आग्रह, भोजन करके भी जाएंगे। भोजन
पूरे समाज के पूरे हिंदू समाज के आप लोग से अंतिम आग्रह है कि कोई भी बिना भोजन किए हुए नहीं जाइएगा, क्योंकि हमारे मिथिला में है कि जब तक भोजन नहीं खिला। सर काफ़ी आपके करीबी रहे हैं कमिश्नर चौपाल जी, और कहीं ना कहीं आपसे एक अच्छा रिलेशन भी था सर उनका, क्या कुछ कहेंगे सर? हम लोग का भाईचारे का संबंध जी लगभग 40 साल से, युवा काल से। और रिश्ता की बात करें तो बात सही है कि हम लोग रिश्ते में भी बदले, हमारे हम लोग समझी के रूप में भी मिले के जो सुपुत्र हैं विद्यानंद मिले, हमारे बड़े दमाद, तो वो परिवार और संबंध तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा विशाल के साथ शागिर्द में रहना ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये उनका किस्मत का सौभाग्य दिल का उदारता था, महानता था कि उन्होंने हम भाईचारे को रिश्ते में बदलने का काम है ना। और उनके विशाल व्यक्तित्व को नहीं रहने पर ये समाज का मनोभावना था कि उनके प्रति हम सम्मान समारोह जयंती समारोह करके सम्मान उनको दें। ये समाज का भावना था और समाज की भावना को करते हुए उनके सुपुत्र विद्यानंद विवेक जी ने इस कार्यक्रम को आयोजन किए कम समय में। हमको लगता है 4 या 5 दिन के अंतराल में आप देखे होंगे पत्रकार लोग हैं जी, उनका बैनर पोस्टर भी आपको आज के पहले आपको नजर नहीं जी आया, आज ही दिखाई आज वही दिखा। कम समय में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये सारे लोग आए दिनों से, इसके लिए हम समाज को धन्यवाद देते हैं और विद्यानंद विवेक जी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ऐसा काम आयोजन करके ऐसा भगवान सबको दे, उनके गुजरने के बाद भी समाज का जो कुछ काम पूरा तो काम गोपाल जी वो भी लोगों ने बात और आश्वासन भी दिया है, इसलिए हम पूरा आश्वासित हैं कामेश्वर राव के सपनों को साकार एनडीए सरकार निश्चित रूप से। सर मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि मिथिला में जो है इनका जयंती काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाए, अभी मिथिला के धरती से आते हैं, तो क्या इस मिथिला में अब इसका आयोजन किया जाएगा इस तरह करके? पंडित जी वाला सही बोले हैं, अनुभव है कि समाज का हमारे समाज का गंगा के उस पार जो आबादी है वो गंगा के उस पार नहीं पूरे बिहार में आप लोग से मिल रहे हैं, स्थिर से हम भी और मिथिला में रहते हैं, मिथिला आ रहे हो उत्तरी बिहार सब जहाँ के भी रहिए कार्यक्रम जहाँ हो वहाँ आइए। आप दरोगा बन के हैं, हर पैसा हर पिता हर बहन बेटा सब चाहता है कि बढ़ चढ़ के भाग। आगे से हटिए ना ऐसा। श्री कामेश्वर चौपाल जी के स्मृति चिन्ह श्री कामेश्वर चौपाल जी के उन्हें आग्रह है कि वो माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय को अंग वस्त्र पाग माला से चौपाल जी को सप्रेम जी। मैं तो कामेश्वर चौपाल जी का सुपुत्र हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी हो ही रही है, बट इस बात का ज़्यादा खुशी है
कि पूरा समाज, हमारा जो चौपाल जाति है, वो सब मिल के इनका जयंती मनाए हैं, क्योंकि ये हमारे पिता थे, लेकिन ये पूरे समाज के धरोहर थे और पूरे समाज के लिए इन्होंने आगे बढ़ के बहुत सारा काम किया है, जिस कारण पूरा समाज इनका आज जयंती मना रहा है। दलित के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे भी थे और काफ़ी इनकी चर्चाएं रही। क्या इनके विषय में अभी क्या कहना चाहेंगे? जी, इनके विषय में तो कहना शब्द कम पड़ जाएगा। इनके विषय में कुछ कहना एक शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी अतिथि लोग आए थे उन लोगों से आपने सुना होगा कि ये समाज किसी एक समाज के नेता नहीं थे, पूरे हिंदुत्व को लेकर चलने वाले थे, जिनका नाम सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में, और देश में ही नहीं देश के बाहर, जब तक राम रहेंगे तब तक इनका नाम रहेगा। तो इनका नाम राम से जुड़ा हुआ है और राम अमर हैं, उस तरह कामेश्वर चौपाल भी अमर हैं। रामेश्वर चौपाल जी का एक स्लोगन था, रोटी के साथ राम। क्या कुछ कहेंगे इसको? जी, इसके लिए हम तो उनके पुत्र हैं और हम यही कहते हैं, और हमारा समाज इस बात को एकदम तहे दिल से स्वागत करता है और इसको मानता है कि जब तक हम अगर रोटी खाए ना खाए, लेकिन राम का नाम जरूर लेंगे। तो मैं इस रोटी के साथ राम, इस बात को पूरा चौपाल समाज समर्थन करता है और भगवान ने इस धरती पे इसीलिए लाया था कि वो उनका कार्य को पूर्ण किया जाए, और जैसे ही इस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया, उनको वापस अपने श्री चरणों में बुला लिया। जी, मैं कामेश्वर चौपाल का इकलौता सुपुत्र विद्यानंद विवेक चौपाल हूँ।